हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है फॉर डिफरेंट एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर के लिए मेंबर्स के लिए, वो कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में आपका बताऊंगा मैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज पर आईएस कोड मैं ये बताऊंगा कि आईएस कोड के अंदर कौन से प्लेसेस पर, कौन से पेज पर है, एंड कौन सा क्लोज है आपका, कौन सा कोड रहेगा, कौन से कोड के अंदर रहेगा। ये आपका डिज़ाइन जो होता है आपका कोड के बेस पे ही होता है। जैसे IS 456-2000 आपका ये कंक्रीट रेनफोर्समेंट, ठीक है। और सेकंड कोड आपका सिस्मिक रेनफोर्समेंट, जो आपका डिज़ाइन कोड होता है उसके बेस पे IS 1390-20 1993। इन दोनों कोड के बेस पे मैं आपको ये वीडियो बताऊंगा, ठीक है। जो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले जैसे कि देख लें हुक्स एंगल, हुक्स का एंगल निकालते हैं और स्ट्रप का क्या लेते हैं हम उसका एंगल। अगर आपके पास बीम में है एंड कॉलम के अंदर जो आप स्ट्रप ले रहे हैं उसका जो मिनिमम एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए आईएस कोड के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट आपका पास मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम। जो आपका मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार जो होता है आपको कॉलम के अंदर कौन सा होना चाहिए। जैसे कि आपको 4 बार इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कोई कॉलम हो गया, उसमें मिनिमम बार कितने यूज़ करना है आईएस कोड के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट आपका कॉलम लॉन्गिट्यूडनल बार इन एंड हुक्स एंगल। आपको जो जो कॉलम का है लॉन्गिट्यूडनल बार निकालना है एंड एंड्स में। जो एंड का हो गया, जैसे नीचे आपको कॉलम का नीचे एंड लेते हैं, तो ये हुक किसकी कितना एंगल होता है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या था इसमें, हुक्स एंगल। सबसे पहले देखना है कि हुक का जो एंगल होता है वो क्या होना चाहिए। हुक का जो एंगल होना चाहिए बीम बीम के लिए होना चाहिए 135 डिग्री। जो आप स्टप से ले रहे हैं, आप ये स्टप ले रहे हैं, स्टप में जो 135 डिग्री है आपका, जैसे स्टप हुआ ये वाली जो लेंथ आई इस तरफ हो गए, इस तरफ आ गई, ठीक है। तो ये आपका बैंड इस तरफ आ गया, ये वाली जो बैंड है इस तरफ आ गया। तो 135 डिग्री पे आपका क्या हुआ, 135 डिग्री पे आपका ये बैंड होना चाहिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस पे कहता है। अगर आप आईएस कोड में खोलेंगे 1390-20 1993, तो आपको क्लोज मिल जाएगा 6.3.1। अगर आप बीम डिज़ाइन, कॉलम डिज़ाइन, उसका क्या क्या आपको रेस्पॉन्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए, मैंने फुल डिटेल के साथ वो वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो प्लीज़ आप जरूर देख लीजिए। क्लोज आईएस कोड खोलकर मैंने आपको डिटेल उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कॉलम। कॉलम के अंदर भी 135 डिग्री यूज़ करेंगे। आपका जो स्ट्रप यूज़ करें, अगर आप सपोज कीजिए ये वाला स्ट्रप यूज़ करें तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इसमें भी 135 डिग्री एंगल यूज़ होता है। अगर सर्कुलर ले रहे हैं तो उसमें 90 डिग्री का एंगल यूज़ होता है। उसके बाद देखते हैं मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार क्या रहेगा कॉलम के अंदर, ये आपका ये स्क्वायर कॉलम है। स्क्वायर कॉलम के अंदर कितने रहते हैं, मिनिमम 4 नंबर्स। डिपेंड करता है आपके साइज पे, ठीक है। आपका जो साइज होता है ये आपका थर्ड क्लोज है, ठीक है। और सर्कुलर जो कॉलम होता है मिनिमम 6 नंबर। आपका सर्कुलर हो गया आपका, फिर ये हेक्सागोनल हो गया, तो में भी 6 नंबर मिनिमम बार होते हैं। आपका जैसे क्लोज खोलेंगे 456-2000 26.5.31, इसका सी पॉइंट, तो आपको ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। एच पर एच कोड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद देखते हैं नॉट लेस देन 12 mm इन डायमीटर। अगर आप कॉलम के अंदर डायमीटर बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको 12 mm से नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिमम 12 mm का होना चाहिए। थर्ड देखते हैं द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है, सेल नोट बी लेस देन 0.8%। तो 0 देखिए यहाँ पे 0.8% से 6% तक जो आपका बार यूज़ करें। सपोज कीजिए आपका कॉलम है, कॉलम की ये आपकी क्या हो गई, विड्थ, ये आपका क्या होगा, ब्रेथ। ब्रेथ एंड विड्थ, जो इसका एरिया होगा वो आपका कॉलम का एरिया होगा। उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील जो भी आप इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 6 कर रहे हैं या फिर 12 का, जितना भी आपका इनका एरिया होगा वो आपका एरिया ऑफ स्टील होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉलम, तो एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कॉलम, ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये परसेंट इससे बराबर रहना चाहिए, 0.8% से ज़्यादा रहना चाहिए और 6% से नीचे रहना चाहिए। क्लियर, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो गया है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कॉलम लॉन्गिट्यूडनल बार इन एंड हुक्स एंगल। देखिए जो कॉलम का लॉन्गिट्यूडनल बार होता है, जो सपोज कीजिए आप कॉलम है, ठीक है, जो इसमें आप फुटिंग के अंदर, ये आपकी फुटिंग हो गई, तो फुटिंग के अंदर आपकी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के अंदर होता है। जो इसकी लेंथ होती है 300 मिलीमीटर होती है।
जैसे आप क्लोज खोलेंगे 7.4.2 ये आपको IS कोड के अंदर मिल जाएगा, IS 13902093। क्लियर। उसके बाद देखते हैं नोट लैपिंग प्रोवाइड बार, आपको प्रोवाइड कॉलम के अंदर इन एंड जोन, आपका ये बीम हो गया, ये आपकी बीम, ये आपका कॉलम है, तो इसमें आपको एंड में यहाँ पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको लैब प्रोवाइड नहीं करनी है। और बीम के अंदर आपको जैसे टॉप में लेते हैं तो एंड सपोर्ट में नहीं लेते हैं, और मिडल सपोर्ट में नहीं लेना चाहिए आपको लैब लेंथ। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखना है ना जब भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं लैब। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, लैपिंग बार इन कंप्रेशन मेंबर। देखिए जो आपकी लैपिंग बार है इन कंप्रेशन मेंबर है कॉलम एंड बीम के अंदर जैसे निकालते हैं, तो लैप लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए एल डी के बराबर हो, या फिर 24 डाया से ज़्यादा हो। डाया आपके पास डाउदी बार जो आप यूज़ कर रहे हैं कंप्रेशन कॉलम के अंदर, आप जैसे क्लोज खोलेंगे 26.2.5.1 इसके अंदर जो डी पॉइंट खोलेंगे तो आपको ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, IS 456-2000 के कोड के अंदर। उसके बाद देखते हैं बीम। बीम क्या कहता है, लैप लेंथ मिनिमम क्या होनी चाहिए, एलडी डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए लैप लेंथ, या फिर आपकी 30 पाई के बराबर हो। अगर आप टेंशन में ले रहे हैं, देखिए आपका यह बीम हो गया, तो अब जो टॉप पे ले रहे हैं वो एलडी के मिनिमम बराबर होना चाहिए, एलडी के बराबर होना चाहिए, या फिर 30 पाई के बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद देखते हैं टेंशन। अगर आप टेंशन में यूज कर रहे हैं एंड सपोर्ट में कर रहे हैं, अगर मिडल में कर रहे हैं, तो मिनिमम 2D 2LD 2 के आपके पास 2L डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से मैंने बताया है, उसके बेस पे आपको कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्रेड ऑफ स्टील की यूज़ कर रहे हैं, आपका क्या लोड फैक्टर होता है, तो उसके बेस पे मैंने आपको बताया। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, और या फिर 30 पाई से, मतलब आपका जो 30 है इंटू डायमीटर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। 30 के आपके पास नंबर्स और पाई के आपके पास डायमीटर ऑफ द बार जो आप उसमें यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने क्लोज बता दिया है 6.2.6 IS 139020 1993 में आप खोलेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और सेकंड आपका सी पॉइंट 26.2.51 आपका सी पॉइंट है, तो आपका ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अब हमारा बाइंडिंग वायर 6 पॉइंट। तो बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 टन स्टील। अगर आप 1 टन के स्टील के लिए बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड ले रहे हैं तो मिनिमम क्या होना चाहिए, 8 mm। 8 mm का कहाँ पे यूज़ होता है, हमेशा ऑलवेज स्लैब के अंदर। तो स्लैब के क्या मिनिमम यूज रहता है, 12 kg। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 25 mm का से 32 mm का यूज़ करें तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 7 kg। ये आपका सपोज कीजिए आपका बीम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका कॉलम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका फुटिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे। तो मिनिमम 7 kg तक जाता है। और अगर आप एस्टिमेट बना रहे तो एस्टिमेट बनाने के लिए अप्रोक्सीमेट उसका एवरेज आता है 8 mm और 8 mm और आपका 32 22 22 32 इनका मिनिमम एवरेज आ जाता है। तो उसमें मिनिमम जो अप्रोक्सीमेट एवरेज लेते हैं 8 किलोग्राम लेते हैं। ठीक है, ये अपने एस्टिमेट में भी पढ़ा होगा, अपने एस्टिमेट के लिए कितना टन ऑफ स्टील लेते हैं। तो ये आपकी क्या आती है, साइड पे रिक्वायरमेंट आती है, और ये कंजप्शन होता है एज पर एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो ये 8 kg लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 7 पॉइंट मैक्सिमम लैपिंग इन सम प्लेसेस। देखिए आपका जो कोई प्लेसेस होता है स्लैब बीम कॉलम उनके अंदर मिनिमम जो लैपिंग लेंथ लेते हैं 15 D लेते हैं। ये आपका IS कोड 456-2000 के अंदर भी है एंड IS 139020 के अंदर भी है। जो लैपिंग लेंथ इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को सभी जो वीडियोज़ हैं मेरे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको इसी चैनल पे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो 15 D। नेक्स्ट 8 पॉइंट हुक्स लेंथ ऑफ स्ट्रप। जो आपकी स्ट्रप की जो हुक की लेंथ लेते हैं, आपकी जो हुक हो गया इसमें अपने लेंथ प्रोवाइड करनी है, इसकी जो लेंथ है वो कितना लेते हैं। कॉलम के अंदर 135 डिग्री आपको क्या लेना है, एंगल लेना है 10 × D, या फिर 75 mm से ज़्यादा लेना है। 75 mm से ज़्यादा लेना है, वो आपकी लेंथ रहेगी। और मिनिमम डायमीटर कितना लेना है आपको, 8 mm। कॉलम के अंदर हो या फिर आपका बीम के अंदर हो, तो मिनिमम 8 mm डायोड बार लेना है। उसके बाद देखते हैं जैसे कि आप क्लोज खोलेंगे तो 7.3.1 आपको मिल जाएगा IS कोड 139020 के अंदर 1993 6.3.1। कॉलम एंड बीम हमेशा याद रखना, कॉलम एंड बीम फुल डिटेल के साथ कि आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए, कितनी आपको इस तरफ की स्पेसिंग रखनी चाहिए, कि आपका एंड जोन रहता है क्या मिडल जोन रहता है, फुल डिटेल के साथ मैं वीडियो बना चुका हूँ IS कोड के अकॉर्डिंग। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको।
ठीक है। तो 9 पॉइंट रहता है आपका लैपिंग जोन इन कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर आपका ये कॉलम हुआ है, तो कॉलम के अंदर लैपिंग लेंथ लेना है आपको। तो क्लियर स्पैन आपका क्या हुआ, हाइट, क्लियर स्पैन आपका हाइट है। तो आपको टॉप स्लैब, स्लैब से नीचे जो छोड़ना है h/4, h आपका हाइट है और 4, सपोज कीजिए h इंटू 1/4 लेंगे, सपोज कीजिए h की आपका 3 मीटर, तो 3 इंटू 1/4, इससे भाग करते हैं तो आपके पास मीटर में आ जाता है समथिंग, सपोज कीजिए 0.90 समथिंग के आसपास कुछ आ जाता है। तो ठीक है, तो 0.75 मीटर आपको इतना इससे छोड़ना है, और 7.5 मीटर आपको यहाँ से छोड़ना है। इसके पास जो आपके पास यहाँ पे बचता है 1.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर आपके पास ये हो गया है। तो इसी अंदर अंदर आपको ओवरलैपिंग लेंथ प्रोवाइड करनी है। और लैपिंग लेंथ हमेशा याद रखना है कि अल्टरनेट, अगर आपके बार यहाँ पे अल्टरनेट हो रहा है तो सेकंड बार आपको यहाँ पे इससे अल्टरनेट होगा। ये जो जॉइंट होना चाहिए, जो जॉइंट है ये एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए। और जो उसकी लेंथ लेते हैं 15 के बराबर होनी चाहिए, या फिर इससे जो डेवलपमेंट लेंथ, हमेशा देखिए बार बार डी आ रहा है तो बार बार एल डी आ रहा है, तो एल डी हमेशा याद रखना है कि हमें एल डी निकालना कैसे है, इसका फार्मूला क्या है। तो वीडियो जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। 10 पॉइंट लैपिंग लेंथ एंड जॉइनिंग टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर के आपका कॉलम, ये आपके जो बीम है, बीम के अंदर जो प्रोवाइड करें, जो बॉटम फेस होता है आपका टेंशन मेंबर होता है, जो टॉप फोर्स से होता है आपका कंप्रेशन मेंबर, जबकि बीच वाला जो होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो जो टॉप में आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको L/3 स्पेस में आपको प्रोवाइड करना है। ये भी आप हमेशा ध्यान रखना है कि अल्टरनेट होना चाहिए, जिसका जॉइंट होता है वो एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए। और जो एल होता है आपका इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन होता है आपका सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। ठीक है, तो आपका ये एल हो गया। तो एल में यहाँ पे बॉटम में कैसे करेंगे आप, अगर आपकी सिंगल सपोर्टेड बीम है तो उसमें आपको कोई भी सपोज उसमें कोई भी आपको ओवरलैप लेंथ प्रोवाइड नहीं करना है। अगर इसमें ओवरलैप सपोज कीजिए बीम का स्पैन कुछ ज़्यादा है, 12 मीटर से कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट बीच में सपोर्ट करना है। तो जैसे अब यहाँ पर सपोर्ट यूज़ हो रहा है तो सपोर्ट में आप डेवलपमेंट लेंथ दोनों के अल्टरनेट बराबर जाएगी। जो इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो मिनिमम LD या फिर 2D, जो लेंथ लेते हैं इसका 2LD के बराबर होनी चाहिए मिनिमम। और जो मैंने शो कर दिया ये आइस कोड के अकॉर्डिंग फिगर में देखेंगे आप, फिगर में तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। तो 6.2.6 ये आपको क्लोज मिल जाएगा 1993 में। क्लियर, ये आपका ओके। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे मेरे साथ, मिलते रहेंगे कुछ इसी तरह वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।